गाइस, अब हम आते हैं चैप्टर के 7th पार्ट पे, जो कि है 2 डायमेंशनल मोशन, यानी मोशन इन अ प्लेन। तो अब तक हमने जितना डिस्कशन किया वो सारा था 1 डायमेंशन में, ठीक है। जहाँ हम मोशन अलोंग अ लाइन डिस्कस कर रहे थे, जहाँ हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, ये सारा एक लाइन के अलोंग था। जो भी इक्वेशन हम मोशन में डिस्कस किए वो सारे एक डायमेंशन के लिए थे। अब हम इसी चीज़ को 2 डायमेंशन में ले गए। तो ये 2 डायमेंशन मोशन, जो मोशन इन अ प्लेन है, ये सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि देखो, आप अभी तक जो आपने पढ़ा वो था एक लाइन पे, एंड यहाँ आप जो मोशन पढ़ रहे हो वो एक प्लेन में है। वो कैसा भी हो सकता है, बट इस चीज़ को क्यों ना हम एक ईजियर फॉर्मेट में समझे। हम क्या करेंगे, हम जो भी पार्टिकल का पोजीशन है उसका क्या करेंगे, एक वाई कोऑर्डिनेट ले लेंगे, ठीक है, एंड एक एक्स कोऑर्डिनेट ले लेंगे। अब ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है ना, हम सिर्फ इनका मोशन देखेंगे। हम जब देख रहे हैं कि यार ये पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, बी पॉइंट से सी पॉइंट गया, सी पॉइंट से डी पॉइंट गया, तो यहाँ हम सिर्फ इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द एंटायर पाथ, हम देखेंगे कि यार ए पॉइंट पे एक्स क्या था, 0। बी पॉइंट पे क्या था, कुछ x1। सी पॉइंट पे क्या था, कुछ x2। और डी पॉइंट पे क्या था, कुछ x3 होगा, ठीक है। तो हमने इंस्टेड ऑफ मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स, हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमने इस मोशन को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में, एक अलोंग एक्स, एक अलोंग वाई। और जब हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, जब हम इन दोनों को एक पे एक ऐड कर देंगे, तब हमें, जैसे देखो, ये पार्टिकल जो है, जो मूव कर रहा है, वो एक्स वाई दोनों पे मूव कर रहा है। तो मैंने इसको एक्स के, मतलब मैंने क्या सोचा इसको, कि यार मेरा पार्टिकल वाई पे मूव नहीं कर रहा, एक्स पे मूव कर रहा है। एंड देन मैंने सोचा कि पार्टिकल एक्स पे मूव नहीं कर रहा, वाई पे मूव कर रहा है। अब मैंने इन दोनों किसी को कंबाइन कर दिया, जब इन दोनों को किसी को ऐड कर दिया, तो मुझे जो मोशन मिला वो मिला कि पार्टिकल एक्स पे भी मूव कर रहा है, वाई पे भी मूव कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, हमने इसको ब्रेक कर दिया इन 2 एक्सिस, इन 2 पार्ट्स। एंड यहाँ हम सारा मोशन एक्स पे वाई पे देखेंगे, एंड देन हम उनको देख सुपर इम्पोज करेंगे, तो हमें मिल जाएगा पार्टिकल का एक्चुअल मोशन। तो हम जो 2D मोशन पढ़ रहे हैं ना, वो भी एक तरीके से स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, बट यहाँ एक की जगह 2 लाइन है। हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा, वहाँ हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस या सिर्फ वाई एक्सिस या सिर्फ जेड एक्सिस थी। इस केस में हम दो एक्सिस ले रहे हैं, ऐसी 2 स्ट्रेट लाइंस ले रहे हैं, एक एक्स एक वाई, और हम इन दोनों पे होने वाले मोशन को सुपर इम्पोज करेंगे। जैसे हमारा पार्टिकल वाई पे यहाँ पे है, एक्स पे यहाँ पे है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन से गवर्न होंगे, बट इन द एंड इनसे मिलेगा हमें एक पार्टिकल, एक लोकेशन, ठीक है। तो जब भी मैंने बोला कि मेरा पार्टिकल का एक्स ये है, वाई ये है, तो यहाँ से मैं तुरंत बोल सकता हूँ कि पार्टिकल का एक्स कॉमा वाई ये पॉइंट होगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके मुझे एक पाथ मिल जाएगा पार्टिकल का। तो 2D मोशन में हम 2 एक्सिस को सुपर इम्पोज करेंगे यूजिंग वही इक्वेशंस जो हमने 1 डायमेंशन में पढ़े थे। तो 2D मोशन सुनने में थोड़ा हैवी है, बट एज सच नहीं है, ठीक है। तो 2D में हमें डिस्प्लेसमेंट समझना है। हमने जो चीज़ें वहाँ समझी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, वो सारा हम यहाँ पे समझेंगे। तो मैंने क्या बोला कि यार 2D में मेरा पार्टिकल पहले पॉइंट ए पे था, अब वो पॉइंट बी पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो 1 डायमेंशन में क्या था कि यार हमारा एक ही लाइन पे ए बी था, तो हम सीधे सीधे उसको ज्वाइन कर लेते थे कि ए यहाँ बी यहाँ, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। पर इस केस में क्या है कि हो सकता है कि एक के बीच में पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा हो, मुझे नहीं पता पार्टिकल का पाथ क्या है, बट मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जानना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा, ए बी को। एंड ये स्ट्रेट लाइन मिली है मुझे, ये जो ए बी वैक्टर मिला है मुझे, जो ए बी वैक्टर मिला है मुझे, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो ए बी वैक्टर मेरा डिस्प्लेसमेंट है, जैसे बोल लो कि मेरा जो ए है ना, ए है, ए वेक्टर जो है, ये जो ए पॉइंट है, ये है मेरा x1 कॉमा y1, इसका कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली मेरा जो बी है ना, ये बोल लो x2 कॉमा y2 है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना मेरा ए बी, इसको ओ बोल लो, इसको ओ बोल लो, एंड इसको बी। तो ओ ए ओ बी। आपको क्या पता है कि जो ओ है ना, ओ वेक्टर जो है ना, वो क्या है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। दिख रहा है आपको। सिमिलरली आपको दिख रहा है कि ओ बी क्या है, x2 आई कैप प्लस
y2 जे कैप, ये भी आपको दिख रहा है। आपको निकालना है ए बी। तो क्या आपको पता है कि ओ ए प्लस ए बी आपको ओ बी देगा, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अगर मैं अगर मैं ओ ए में ए बी जोड़ दूँ तो जो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा ओ बी। तो मुझे ये पता है कि फ्रॉम फिगर ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ से मुझे मिल गया ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो जब मैं ओ बी माइनस ओ ए करूँगा तो मुझे मिलेगा x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप। तो अगर मेरा पार्टिकल x1 कमा वाई वन से x2 कमा वाई टू चला है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना उसका वेक्टर फॉर्म बनेगा x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप। अगर इसको ध्यान से देखो तो वही तो आई है कि जितना x के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो गया x2 माइनस एक्स वन, जितना y के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट हो गया वो होगा y2 माइनस वाई वन। इनको हमने सिर्फ ऐड कर दिया। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले ये तो बोला कि 2D को हम दो 1D में ब्रेक कर देंगे। तो मैंने अगर इसको ऐसे सोच सकता था ना कि यार ये एक्स वन कमा वाई वन है, उसकी जगह सिर्फ एक्स वन है और सिर्फ एक्स टू है, तो उसका हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन। और सिमिलरली मेरा सिर्फ वाई वन है सिर्फ वाई टू है, तो उसका हो गया वाई टू माइनस वाई वन। अब मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरा बन गया एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी वैक्टर, इसको मैं बोल दूंगा एस वैक्टर। तो है आपको ये पोर्शन क्लियर है। अच्छा, अब वेलोसिटी पे आते हैं। तो 2D में वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो 2D में क्या है, मेरा पार्टिकल है वो किसी वेलोसिटी से जा रहा है v से, ठीक है। तो यह बहुत सिंपल है। वहाँ हम वेलोसिटी को 1D में एक चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे, जैसे मैंने वो पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वहाँ हमारा u था और v था, वो सारा वर्टिकल डायरेक्शन में था। इस केस में कोई एंगल पे है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एंगल ले लूँगा इसका। मैं एंगल ले लूँगा, ये जो है ना v, इसकी स्पीड, ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है। तो मैं बोल सकता हूँ कि v का कंपोनेंट अलोंग x इज v cos थीटा एंड अलोंग y इज v sin थीटा। सो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो वेलोसिटी है वो है v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा टफ नहीं है, बस वही है कि हमने दो चीज़ों को ऐड कर दिया, दो 1D को ऐड किया तो 2D बन गया। सिमिलरली एक्सेलरेशन है, मान लो मेरा पार्टिकल है वो कुछ v स्पीड से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, v वेलोसिटी एक्सेलरेशन से। अब हो सकता है कि मेरा पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ अलग हो। खैर उससे हमें मतलब नहीं है एज ऑफ नाउ। अब मुझे निकालना एक्सेलरेशन, तो हो सकता है मेरा वेलोसिटी बना रहा एंगल थीटा एंड एक्सेलरेशन बना रहा एंगल कुछ फाइव। तो मैं बोल दूंगा कि वेलोसिटी तो मेरा क्या हो जाएगा, वही v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप, अज्यूमिंग ये x ये y। सिमिलरली एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ फाई है, अब देखो ये थीटा नहीं है, एक्सेलरेशन अलग एंगल पे है, तो यहाँ हम बोलेंगे ये a cos फाई आई कैप प्लस a sin फाई जे कैप, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखेंगे 2D में, हम बस कंपोनेंट्स कर लेंगे उसके एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये भी क्लियर है। अब एक और चीज़ की, यहाँ मैंने जो बोला वेलोसिटी, तो ये इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ मैं ऑब्वियसली। पर अगर मुझे बोलते हैं कि यार मेरा पार्टिकल एट अ टाइम t इक्वल टू ज़ीरो, ये पॉइंट x1 कॉमा वाई वन पे था, एंड देन मेरा पार्टिकल एट अ टाइम t इज इक्वल टू t, ये मेरा x2 कॉमा वाई टू पे है। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि यार एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो मैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये तो हमने सीखा था, ये कैसे निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ सीखा, ये होगा मेरा x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप डिवाइडेड बाय टाइम जो भी लगा t हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x2 माइनस एक्स वन बाई टी
आई कैप प्लस y2 माइनस y1 बाई टी जे कैप। तो ये जो x2 माइनस x1 बाई टी है ना आई कैप के साथ, ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग x डायरेक्शन। एंड ये जो है ना y2 माइनस y1 बाई टी जे कैप, ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग y डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस है कि अगर आप, ये तो मैंने जो बताया इंस्टेंटेनियस का बताया था पहले, एवरेज भी आप अपने आप निकाल सकते हो। सिमिलरली वेलोसिटी में भी हम ये चीज़ कर सकते थे कि अगर हमें पूछ लेते, हमें हमें बोल देते कि आपका वेलोसिटी किसी ए पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी थी v1, एंड देन फिर किसी बी पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी हो गई ऐसे v2। तो मतलब एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये यहाँ से भी हम वो चीज़ तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कुछ आई कैप कुछ जे कैप, ये सारी चीज़ें आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। तो ये होगा एक्सेलरेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि हम 2D को ब्रेक करेंगे दो 1D में, ये दो 1D को ऐड करके 2D बन जाता है। ठीक है, हमारा जो मोशन एक्स पे हो रहा था और वाई पे हो रहा था उसको हमने ऐड कर दिया तो एक्स वाई मोशन बन गया। तो अब देखो, जहाँ जैसे मुझे पता है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरा पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ एफ ऑफ टी है। लेट्स से मेरा पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहा है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ फंक्शन ऑफ टी है, उसको हमने बोल दिया एफ ऑफ टी। एंड मुझे पता है कि मेरा जो वाई कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, ये है कुछ जी ऑफ टी। ठीक है, कोई फंक्शन दूसरा है जी फंक्शन। तो जी फंक्शन टाइम के साथ कुछ फंक्शन है, वो हमें वाई कोऑर्डिनेट देता है। पर अब मुझे इंटरेस्ट टाइम में नहीं है, मुझे इंटरेस्ट एक्स वाई के आपसी रिलेशन में है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी इक्वेशन निकालूं कि मुझे टाइम की ज़रूरत ही ना पड़े, मुझे बस पता हो कि अगर मेरे पार्टिकल का एक्स कुछ होगा तो वाई क्या होगा। अगर मुझे पार्टिकल का एक्स दिया हो तो वाई क्या होगा, अगर मुझे ये चीज़ जानने में इंटरेस्ट है। तो इसके लिए हमें जो इक्वेशन चाहिए वो होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो लेट्स से मुझे एक इक्वेशन बताओ, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो जब मुझे y और x का रिलेशन बताओ ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इरिस्पेक्टिव ऑफ सारे अदर फैक्टर्स, मुझे सिर्फ y x का रिलेशन बताओ, तब ये जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी यानी पाथ। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है रिलेट करता है एक्स और वाई को, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो मुझे ये कब पता चलेगा, जब मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरा पार्टिकल जो है वो एक ऐसी लाइन पे मूव कर रहा है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रही है। अब मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है कि मेरा पार्टिकल ऐसे पॉइंट पे लाई ऐसे पॉइंट पे लाई कर रहा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 10 मीटर है। अब मुझसे पूछा कि वाई कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, मुझे नहीं बोला कि टाइम कितना लगा है उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरा पार्टिकल एक लाइन पे चल रहा है जिसका एंगल 30 डिग्री है, एंड वो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट किसी इंस्टेंट पे 10 मीटर है। मुझे पूछ रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट बताओ। तो मुझे एक्स पता है, मुझसे वाई पूछा है, तो मुझे वाई इज इक्वल टू कुछ पी ऑफ एक्स फंक्शन चाहिए, तभी तो मैं इस चीज़ को निकाल पाऊंगा। तो क्या आपको लाइन की इक्वेशन याद है, आपने बचपन में पढ़ी थी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहाँ एम होता है आपका स्लोप और जहाँ स्लोप आपका होता है टेन थीटा। इस केस में आपका थीटा 30 डिग्रीज है, तो टेन 30 डिग्रीज, या आपको जबान पे होना चाहिए, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो मैं लिख सकता हूँ कि, और देखो सी क्या होता है, इंटरसेप्ट। अब इस केस में मेरा लाइन ओरिजिन से पास करे, यानी इंटरसेप्ट मेरा जीरो है, ये मेरा जीरो है इस केस में। तो मेरी जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई इस केस में वो हो गई y इज इक्वल टू 1/√3 एक्स प्लस जीरो, यानी y इज इक्वल टू x/√3। ये मुझे पता है। अब मैं इसमें x 10 डाल दूंगा तो मुझे y मिल जाएगा 10/√3। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना y इज इक्वल टू x/√3,
ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, ये है मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो रिलेट करती है एक्स और वाई को, बस यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। तो अब आपको कुछ कॉमन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताता हूँ। कुछ कॉमन, जैसे मान लो कि मेरा पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर मेरा अगर मेरा सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, अगर मेरा ओरिजिन पे सेंटर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन केस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल, कि जब मेरा सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो, तब उसका इक्वेशन जो होता है ट्रेजेक्ट्री का, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ आर है आपका रेडियस। ठीक है, ये कुछ इक्वेशन आपको याद रखनी है। एंड अगर अभी याद नहीं रखोगे तो आपको आ ही जाएगा आगे मैथ्स में, आगे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन जो बोलते हैं, वहाँ आपको चीज़ दिख जाएगी। सिमिलरली मुझसे पूछा गया है कि मेरा पार्टिकल एलिप्स पे चल रहा है। एलिप्स है, ये एलिप्स क्या है ये अभी समझाना टफ है, बट ये भी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सीखने मिल जाएगा। फिलहाल याद रख लो, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब यहाँ ए और बी क्या है, तो ए और बी ये है, ए अपना ये है, जो एक्स एक्सिस पे एलिप्स का मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट है, इसको इसकी लेंथ है ए, ओरिजिन से इसकी जो लेंथ है ये है ए। एंड सिमिलरली मेरा जो वाई एक्सट्रीम है, उसकी लेंथ ओरिजिन से जो है ये है बी। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ एलिप्स। और ये जो ए है ना, ये लंबा है बी से, यहाँ आपको दिख रहा है कि यार आपका एलिप्स पिचका हुआ है एंड आपका ए लंबा है बी से, तो ए लंबा है बी से, तो जो लंबा वाला है ना, इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। बड़ा यानी मेजर, सेमी यानी आधा, ठीक है। एंड बी जो है ना, उसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ये एलिप्स फिलहाल हमारे काइनेमेटिक्स में किसी काम का नहीं है, बट ये मैथमेटिकली आपको आगे जाके सीखना पड़ेगा। अभी आपको एडवांस में बता रहा हूँ मैं कि ये जो बी है ना, जो छोटी वाली लेंथ होती है ना, उसको हम बोल देंगे सेमी माइनर एक्सिस, एंड जो लंबी वाली लेंथ होगी उसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे ए और बी, तो ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ एलिप्स। सिमिलरली ये होता है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला ये हमारा सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, ये पैराबोला। अब जब पैराबोला का ये ओरिजिन पे हो, पैराबोला जब वाई एक्सिस को टच कर रहा हो एंड एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक हो, तब तब इसको इक्वेशन बन जाती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये भी इक्वेशन याद रख लो, एक कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इसकी इक्वेशन है। ठीक है, ये भी आपको काम आएगी आगे जाके। एंड इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल। तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सी भी एक कांस्टेंट है, यहाँ ए कांस्टेंट है, यहाँ बी कांस्टेंट है, यहाँ आर कांस्टेंट है। तो घूम फिर के हमें एक्स वाई की इक्वेशन मिल रही है इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट्स बस। तो ये जो इक्वेशन होती है वो होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये आपका एंड लाइन की तो आपको पता ही है, लाइन की होती है जब लाइन आपका एम स्लोप सी इंटरसेप्ट हो, तब वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है लाइन की। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये होता है स्लोप, एंड सी भी कांस्टेंट, ये होता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो कई बार आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी जाएगी क्वेश्चन में, एंड आपको उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें निकालनी होगी, या फिर आपको कुछ और चीज़ें दी होगी एंड आपको उससे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी होगी। जैसे एक सैम्पल क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। मुझसे बोला गया है कि मेरा पार्टिकल जो है वो एक 2D प्लेन XY प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि उसका
एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो है 9t² एंड उसका वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है वो है 6t। ठीक है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो पार्टिकल का वो 9t² है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड वाई जो है वो है 6t। अब मैंने आपसे पूछा फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें टाइम नहीं होती, उसमें सिर्फ एक्स वाई होता है और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो हमें यहाँ टाइम को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं सेकंड इक्वेशन से लिख दूंगा t इज इक्वल टू y/6 और उस t को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ y/6 का होल स्क्वायर यानी 9y² by 36 यानी y²/4। तो यहाँ से मुझे मिल गया y² इज इक्वल टू 4x। अगर आपको दिख रहा हो तो ये y² इज इक्वल टू 4x के बराबर आ रहा है जहाँ a की वैल्यू 1 है। दिस इज इक्विवेलेंट टू y² इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज 1। तो ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है ना, ये जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है ना, ये पैराबोला है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो मुझसे क्वेश्चन में पूछा फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड शेप ऑफ पाथ। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मेरी ये रही, शेप ऑफ पाथ मेरा पैराबोला है। ठीक है, अब आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो चैप्टर का हमारा पोर्शन था 2 डायमेंशनल मोशन ये खत्म हुआ। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन।